नमस्कार साथियों। आज मैं बात करूंगा आपके लिए मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में क्या क्या डॉक्यूमेंट यूज होते हैं। जैसे बात करूं प्रोसीडर्स, फॉर्मेट, डब्ल्यूआई, तो इनकी आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। साथियों ये वीडियो पूरी देखें तो आपको कुछ समझ में आएगा, काफ़ी हेल्प भी होगी। आइए साथियों देखते हैं। साथियों ये हमारी कुछ सर्विसेज हैं, ये सर्विस आप ले सकते हैं। जैसे कस्टमर ऑडिट सपोर्ट, जो कस्टमर की ऑडिट की चेक शीट होती है उसके अकॉर्डिंग हम ऑडिट पास करवाते हैं। जो फंडिंग निकल के आती है इनको क्लोज करवाते हैं। तो कस्टमर की चेक लिस्ट के अकॉर्डिंग हम डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन करके देते हैं, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर साथियों आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आईएसओ इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं, आईएसओ या आईएटीएफ, तो उसकी हम पूरी हेल्प करते हैं, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो वो भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए हमसे जुड़ सकते हैं, तो चाहे क्वालिटी डिपार्टमेंट की हो, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की हो, किसी भी डिपार्टमेंट की ऑनलाइन ट्रेनिंग लेनी है आप ले सकते हैं। साथियों ऑनलाइन ट्रेनिंग का कई बेनिफिट्स होते हैं। जैसे बात करूं मैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग में अपने मोबाइल से ऑनलाइन ट्रेनिंग लेते हैं या फिर लैपटॉप से लेते हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग्स, तो उसकी आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको मिल सकती है विद आवाज़ के साथ। और आपकी क्लासरूम ट्रेनिंग जैसे होती है वैसे ही आप टू कॉन्टैक्ट बात कर सकते हैं। जो पीपीटी हम शो कराते हैं उस पर आप क्वेश्चन आंसर करके पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। और आपके क्वेश्चन पुटअप होते हैं, जैसे क्वेश्चन आंसर इंटरव्यू पूछे जाते हैं या आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इंप्लीमेंटेशन कराते हैं उसके क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, वो भी आप पूछ सकते हैं। वो भी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करा सकते हैं, चाहे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से हो, चाहे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में से हो, चाहे क्वालिटी डिपार्टमेंट से हो। कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है आपका, आप हमसे कांटेक्ट करके अपनी समस्या का समाधान पूछ सकते हैं। आइए साथियों अब देखते हैं वीडियो। साथियों वीडियो में बात करें, ये स्लाइड ली गई है हमने, तो ये डॉक्यूमेंट लिए गए मेंटेनेंस के। ये आईएटीएफ का क्लोज नंबर है 8.5.1.5 से लिया गया है। ये है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, इसमें से है। ये क्लोज नंबर है, इसमें पूरी डिटेल दी गई है। डॉक्यूमेंट क्या क्या दिए गए हैं, जैसे एमटीबीएफ, एमटीटीआर, ओई, और ये डॉक्यूमेंट कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम इसमें मैंने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके बनाए जो कि आईएसओ और आईएटीएफ की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो आई साथियों क्या क्या होता है हम बात करें ब्रेकडाउन। हावर्स में हम काउंट करते हैं, मिनट्स में काउंट कर सकते हैं, हावर्स में काउंट करते हैं। तो इसकी हम कॉस्ट भी निकालते हैं। अगर मैं ब्रेकडाउन हमने हावर्स में कैलकुलेट किया या मिनट्स में कैलकुलेट किया, तो कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं बताता हूं आपको। जैसे मान के चलो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक मशीन है, सीएनसी मशीन है, उसकी 1 मिनट की प्राइस यानी 1 मिनट बंद रहती है तो आपको 200 रुपये का लॉस होता है। एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, एक मशीन सीएनसी बंद रहती है तो 1 मिनट का 200 रुपये चार्ज लगता है। तो अगर 10 मिनट बंद रही तो कितने हो गए, 200 इंटू 10, 2000 रुपये। यानी आपको 10 मिनट का 2000 रुपये लॉस हो गया। यानी ये कॉस्ट आप बचा सकते हो, ये ब्रेकडाउन की वजह से कॉस्ट लग गई। और प्लस जो मेंटेनेंस में चार्ज आया आपका, जो मेंटेनेंस करने में चार्ज आया, जो रिपेयर करने में चार्ज आया, वो ब्रेकडाउन कॉस्ट होती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम ब्रेकडाउन परसेंटेज निकालते हैं। ब्रेकडाउन परसेंटेज निकालते हैं, जैसे हमें टोटल टाइम लॉस आया, टोटल टाइम लॉस डिवाइडेड टोटल शिफ्ट टाइम, कितना शिफ्ट टाइम है और कितना हमारा टाइम है, हम ये भी विद एग्जांपल के साथ बताता हूं आपको मैं। ये हो गया। अब आपको निकालते हैं एमटीटीआर, एमटीबीएफ, ये भी कैलकुलेट कैसे करते हैं, वैसे मेरी वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, वो देख सकते हो। पीएम प्लान, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान, जो हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान होता है उसको पीएम प्लान कहते हैं। इसका भी प्लान दिखाएंगे कैसे बनाते हैं। पीएम चेक शीट, कैसे बनाते हैं वो भी बताता हूं मैं। ठीक है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, कंप्लायंस, कुछ कंप्लायंस होती है वो भी है। अब हम बात करते हैं, तो ये मशीन और इक्विपमेंट से हम मास्टर चेकलिस्ट बनाते हैं, मास्टर लिस्ट बनाते हैं। मशीन कितनी हमारी है वो मास्टर लिस्ट में आते हैं ये। अगर बात करते हैं आगे हम मशीन हिस्ट्री कार्ड, तो मशीन हिस्ट्री कार्ड बनाते हैं हम। ठीक है, मास्टर लिस्ट ऑफ क्राइटेरिया, क्रिटिकल स्पेयर पार्ट, जो मास्टर लिस्ट बनाते हैं जो क्रिटिकल स्पेयर पार्ट होते हैं उनके हम स्पेयर पार्ट लिस्ट बनाते हैं। कैलिब्रेशन, जो हमारी कुछ मशीनें होती हैं, टेस्टिंग की मशीनें होती हैं, कुछ हमारे प्रेशर्स होते हैं, इनका हम कैलिब्रेशन कराना बहुत जरूरी होता है। जैसे हॉइस्ट है, हॉइस्ट का कैलिब्रेशन होना चाहिए विद प्रैक्टिकल के साथ। आपका जो भी
इंस्ट्रूमेंट हैं या जो भी मशीन है, जैसे टेंसाइल टेस्टिंग मशीन है, हार्डनेस टेस्टर मशीन है, ये सारी मशीनें इनका कैलिब्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है मेंटेनेंस लॉग बुक। जो मेंटेनेंस की लॉग बुक होती है, एक लॉग बुक होती है जो मेंटेनेंस का डेली शिफ्ट वाइज उसमें से हैंडओवर लिखते हैं, अपना क्या काम किया क्या नहीं किया वो सब होता है। उसके साथ आपके मेंटेनेंस की जो क्या क्या पेंडिंग काम है क्या, वो सब लॉग बुक में आ जाते हैं आपके। मेंटेनेंस ब्रेकडाउन स्लिप, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आपको भर के देता है स्लिप, हमारा 10 बजे से मेंटेनेंस में ये मशीन चली गई, तो प्रोडक्शन वाले के साइन होते हैं, सुपरवाइजर के, और मेंटेनेंस के साइन होते हैं उस स्लिप पे। तो इस स्लिप पे ये सूचना देता है कि ये प्रॉब्लम 10 बजे से आई और ये आपने एक्सेप्ट की, 10 बजे एक्सेप्ट कर लिया आपने, तो वो स्लिप में आपका रहता है। और जैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो वो स्लिप को आप भर के साइन करा लेते हैं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से और प्रोडक्शन वाले से, ये देखो भाई इतने बजे क्लोज हो गई, अब मशीन चलाओ या ना चलाओ, मेरी तरफ से मशीन ओके है। तो ये आपकी मेंटेनेंस स्लिप में बेनिफिशियल होती है और ये आपको फायदा करती है, हम ये भी एक्सेल शीट में समझेंगे। अगला आता है प्रोडक्टिव मेंटेनेंस सीट। तो प्रोडक्टिव मेंटेनेंस सीट होती है, वो भी हम इसको चर्चा करेंगे। साथियों कुछ देखते हैं हम इनपुट से आउटपुट में कैसे बनाते हैं हम, जैसे प्रोसीजर बनाते हैं तो उसमें एक इनपुट आउटपुट होते हैं, उसकी तरह से बताता हूं मैं। तो साथियों ये देखिए, ये हैं मशीन इक्विपमेंट्स, मशीन या इक्विपमेंट्स हैं, तो उससे क्या बनाएंगे हम, मशीन लिस्ट ऑफ, मास्टर लिस्ट ऑफ मशीन। तो अभी मास्टर लिस्ट बना लेंगे, मशीन के इक्विपमेंट क्या क्या मास्टर लिस्ट है हमारे पास, ये सारी बना ली हमने। उसके बाद मशीन ब्रेकडाउन स्लिप, आपकी मशीन ब्रेकडाउन स्लिप आई तो क्या बनेगा इसे, हिस्ट्री कार्ड, जो हिस्ट्री कार्ड होता है मशीन हिस्ट्री कार्ड, वो भरा जाएगा। ठीक है, क्रिटिकल स्पेयर पार्ट क्या बनेगा, मास्टर लिस्ट ऑफ क्रिटिकल स्पेयर पार्ट। इस प्रकार से ये निकल के आते हैं इनपुट और आउटपुट। अब बात करता हूं मैं आपके लिए रेफरेंस डॉक्यूमेंट। अगर आपकी मशीन ब्रेकडाउन में जाती है तो रेफरेंस डॉक्यूमेंट क्या रहेगा, तो मशीन का मैनुअल होता है, वो आपका रेफरेंस डॉक्यूमेंट होता है। मशीन का मैनुअल हुआ, मास्टर लिस्ट, मशीन क्रिटिकल स्पेयर पार्ट, आपकी प्रोसीडर्स, एमओपी, डब्ल्यूआई, ये सब आपके क्या होते हैं, रेफरेंस डॉक्यूमेंट होते हैं। आपकी डब्ल्यूआई होंगी, प्रोसीडर होंगे और आपके मैनुअल्स हो गए, ये सारे रेफरेंस डॉक्यूमेंट के अंतर्गत आते हैं। अब रिकॉर्ड्स, आपके रिकॉर्ड बनाते हो तो रिकॉर्ड क्या बनते हैं, पीएम, ठीक है, मास्टर लिस्ट। अब आपने मास्टर लिस्ट बना दी है तो जो भी आपका बना दिया रिकॉर्ड बन गया है, ठीक है। ब्रेकडाउन, पीएम चेक शीट, ब्रेकडाउन रजिस्टर, ये सारे रिकॉर्ड के अंतर्गत आ जाते हैं जी। डेली चेक शीट, वाई एनालिसिस, ठीक है, ये सारे रिकॉर्ड के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये 10 रिकॉर्ड हैं, मैंने एग्जाम्पल दिया है, और भी हैं, इनको हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो आइए साथियों, अब मैं आपको एक ब्रीफनेस देता हूं। ये देखिए साथियों, अब देखो यहां से दिख रहा है आपको, इस प्रकार से जैसे मैंने 1 तारीख को मैंने 12 घंटा मशीन चली, ठीक है, 12 घंटे में 1440 मिनट्स होती हैं, इसमें 0 ब्रेकडाउन है, कोई ब्रेकडाउन नहीं तो ओके है। अब ब्रेकडाउन आया हमारा ये 4 तारीख को 45 मिनट का, एक ब्रेकडाउन है, क्या ब्रेकडाउन है, टूल चेंजिंग टाइम, इतने परसेंट आ गया। परसेंट कैसे बताई थी मैंने, टोटल डाउन टाइम डिवाइडेड बाय शिफ्ट टाइम, तो ये परसेंट निकल के आ गई, इस प्रकार परसेंट निकाल लिया हमने। अब टोटल मंथ की निकालेंगे, ऐसे हमने मंथ का डाटा कलेक्शन कर लिया। हो सकता है आपके 3-4 और ज्यादा रहे हो सकता है 0 रहे हो, कितने टाइम होते हैं वो आपको देखने पड़ते हैं। अब देखो साथियों, जहां से आपने देखा टोटल टाइम इतनी मिनट हो गई आपकी 430 मिनट, और पूरे साल जो मतलब काम किया 27 दिनों क्या काम किया, तो इसमें से 26,000 मिनट्स आ गई आपकी। तो इससे परसेंट निकाल ली हमने, कितनी परसेंट आई, 1.19% आ गई आपकी परसेंटेज, जो मैंने बात करी थी परसेंटेज की। दिखाऊं साथियों, मैं दिखाता हूं आपको, देखो ये बात करी थी परसेंटेज की, ठीक है। अब देखो साथियों, परसेंटेज हमने निकाला सीख लिया। अब देखते हैं एमटीटीआर एमटीबीएफ। तो एमटीबीएफ का फार्मूला क्या होता है, पहले एमटीबीएफ फार्मूला समझो, ऑपरेटिंग टाइम, यानी कितनी देर मशीन चली, ऑपरेटिंग टाइम, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फ्रीक्वेंट, यानी आपकी कितने बार डाउन टाइम आए। जैसे हमने कहा 1 2 3 4 5 6 टाइम आए, 6 टाइम लिख लिया। तो यहां पर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ये हमारा ऑपरेटिंग टाइम हो गया, यहां से उठा लिया हमने ये, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये ऑपरेटिंग टाइम और ये
फ्रीक्वेंट टाइम। अब ऑपरेटिव टाइम कैसे निकाला? जो शिफ्ट टाइम माइनस लॉस्ट टाइम। ऑपरेटिव टाइम निकालने के लिए क्या लिखा हुआ है ये? टोटल टाइम माइनस मशीन डाउन टाइम। अरे टोटल आपका प्रोडक्शन प्लांट टाइम है या टोटल शिफ्ट टाइम है, उसमें से माइनस कर दिया, इस प्रकार से निकाल दिया। तो ये हमेशा अपर साइड होना चाहिए, डाउन साइड नहीं होना चाहिए, अप साइड होना चाहिए। जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा। इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए, जो ब्रेकडाउन की फ्रीक्वेंसी कहता है कम हो। अब बात करते हैं इसकी MTTR। MTTR होता है मीन टाइम रिपेयर। तो इसमें डाउन टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फेलियर्स। इसमें कितने फेलियर आए, ठीक है, तो कितने फेलियर आए इसमें ये होता है। तो फेलियर हमारे कितने टाइम थे? 6 टाइम। और ये हमारा कितना है? इतना डाउन टाइम है। तो ये कहता है आपका डाउन टाइम कम आना चाहिए। फेलियर चाहे बढ़ जाए मगर डाउन टाइम कम आना चाहिए। डाउन टाइम फेलियर का कम आना चाहिए बस भाई। और जहां पर ये अगर दोनों ये हाई होना चाहिए, लॉस में होना चाहिए, तो ये भी आपके परसेंटेज भी डाउन होना चाहिए। इधर से क्लियर हो गया आपको? तो ये अगर एक्सेल शीट चाहिए तो मैं से परचेज कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको, ठीक है। इस प्रकार से है। इस प्रकार से ईयरली बना सकते हो आप। ये आपको ईयरली नहीं दिख रहा आपको, ये देखो दिखेगा अभी। ये इस प्रकार से आप ईयरली बना सकते हो। यहाँ पे लिया मंथली, ये इतनी मशीन का लिया मैंने, इतना डाउन टाइम आया, इतनी परसेंट आई, MTBF, इस प्रकार से कैलकुलेट करके ये ईयरली निकल के आ गया। इससे आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। वही कैलकुलेट करते हैं, तो इस प्रकार से फार्मूला है, मगर मेंटेनेंस वालों को वही कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं फॉर्मेटों की। अब फॉर्मेट देखते हैं हम, ठीक है। ये देखिए मास्टर लिस्ट का फॉर्मेट ये है, नहीं दिख रहा, ये दिखेगा, देखो साथियों, ये इस प्रकार से मास्टर लिस्ट का फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट बना सकते हो इस प्रकार से, दिखा, ये देखो कट रहा है ना, ये इस प्रकार से। तो ये मास्टर लिस्ट फॉर्मेट हो गया। ये PM प्लान हो गया। इस प्रकार PM प्लान बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अपने कंपनी का लोगो, कंपनी का नाम, यहाँ पर इसका कंट्रोल फॉर्मेट नंबर दे सकते हो, ईयर किस प्रकार से है ये पूरा सब भर सकते हो। यहाँ पर मशीन सीरियल नंबर, या मशीन का डिस्क्रिप्शन, मशीन क्या, कौन सी मशीन, CNC 1, CNC 2, CNC 3, इसका नंबर क्या है, असेट नंबर या मशीन का नंबर, कुछ भी डाल सकते हो, असेट नंबर भी डाल सकते हो। यहाँ पर अपना रिमार्क, यहाँ पर साइन, और यहाँ पर मेंटेनेंस हेड के साइन, HOD के साइन, ये आपका क्लियर हो गया। दूसरा आता है PM चेक शीट। मैं PM चेक शीट बता रहा हूँ, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, किसी CNC मशीन की है। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद ब्रेकडाउन रजिस्टर, इस प्रकार ब्रेकडाउन रजिस्टर बना सकते हो आप। ये देखो, ये ब्रेकडाउन रजिस्टर बन गया आपका, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ये ब्रेकडाउन स्लिप। अगर स्लिप बनाते हो तो आपसे, ये देखो स्लिप, तो इसमें से आप नंबर लिख सकते हो आपका, फ्रॉम डिपार्टमेंट क्या है, सीरियल नंबर क्या है, इसका मशीन नंबर क्या है, डेट क्या थी, कितने टाइम स्टार्ट हुआ था, शिफ्ट क्या थी, कितने टाइम चालू हुआ था, फिर कितने टाइम क्लोज हो गया ये, ठीक है। ज्वाइन किया तो उसके बाद कितना टाइम लगा, पूरा डिस्क्रिप्शन लिख के साइन करके इसको स्लिप कर सकते हो, और अपनी तरफ में मॉडिफाई कर सकते हो इस प्रकार से, ठीक है। ये इस प्रकार से बना सकते हो आप। ये मशीन हिस्ट्री कार्ड, इस प्रकार मशीन का हिस्ट्री कार्ड बना सकते हो आप ये, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मेट्स हैं, इस प्रकार से फॉर्मेट बना सकते हो आप। ये प्रोडक्टिव मेंटेनेंस का है, ये इस प्रकार से प्रोडक्टिव मेंटेनेंस कर सकते हैं आप। वाई एनालिसिस, आप वाई एनालिसिस इस प्रकार कर सकते हैं। मेरे पास और भी डायग्राम है वाई एनालिसिस करने के लिए, ये फॉर्मेट और भी फॉर्मेट है, सिंपल से और ऐसे फॉर्मेट, तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। तो साथियों ये छोटी सी वीडियो थी, इस प्रकार से बनाते हैं हम इसको, हम, ठीक है। अगर साथ ही वीडियो आपको अच्छी लगती है तो नेक्स्ट वीडियो, चूंकि वीडियो लंबी हो रही है, नेक्स्ट वीडियो में उसको ले सकते हैं हम आगे हम, ठीक है।
नेक्स्ट वीडियो में बताता हूं मैं आपको प्रोसीडर्स और WI, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई तो आप यहीं इसको विराम देते हैं। अगर आपको अच्छी लगती है तो कमेंट करके बताना, तो इसमें भी प्रोसीडर्स और WI दोनों कवर कर लेंगे, इसमें फॉर्मेट कवर हो पाए। ओके साथियों, जय हिंद, जय भारत।